नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्मवीर लाइव पर। हम सभी जानते हैं पिछले हफ्ते भारत सरकार ने टूरिज्म सेक्टर के लिए एक रिलीफ पैकेज घोषित किया है। उस रिलीफ पैकेज के बारे में हम टूरिज्म सेक्टर से ही जुड़े हुए सभी एमिनेंट स्टेक होल्डर से बातचीत कर रहे हैं। उसी खास सीरीज में हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सुभाष गोयल जी उनका नाम है। सुभाष गोयल जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है टूरिज्म और ट्रेवल ट्रेड में। पिछले कई दशकों से यह हर मंच पर टूरिज्म और ट्रेवल ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। पिछले एक से लेकर सवा वर्ष से जब से कोविड चला है तब से इन्होंने बहुत प्रयास किए हैं कि एक पैकेज टूरिज्म सेक्टर को मिल सके, और जिस हालात में टूरिज्म सेक्टर है वो हम सभी जानते हैं, तो उससे वो बाहर आ सके। और फाइनली मुझे उम्मीद है कि इनके प्रयासों के बाद ही शायद भारत सरकार ने ये पैकेज देने का डिसीजन लिया है। सुभाष गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका धर्मवीर लाइव पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे मौका देने के लिए। सुभाष जी, मुझे लगता है कि आपको तो बेहद खुशी हुई होगी ये पूरा जो पैकेज निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर ने घोषित किया है उसको जानने के बाद। मुझे तो समझ नहीं आता किस बात की खुशी हो। ये रिलीफ पैकेज नहीं है, ये तो एक आई वॉश है। जैसे पुराने ज़माने में हम गोली दिया करते थे यूनिवर्सिटी में लोगों को, तो एक लॉलीपॉप चूसने के लिए इन्होंने दिया है, बट इसका कोई मतलब नहीं है पैकेज का। देखो, पहले तो आप ये मुझे बताएं कि जब 1.5 साल से एक नए पैसे की कमाई नहीं है, कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट नहीं आ रहा, तो हम कह रहे थे भाई कम से कम एक कैश इंसेंटिव टूरिस्ट गाइड्स को दिया जाए। और जो टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर्स हैं और जो बस ड्राइवर्स हैं और जो जो लोग कंप्लीटली टूरिज्म पे डिपेंडेंट हैं, जो इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स हैं, जो छोटे हैं, उनको आप एक कैश इंसेंटिव दीजिए, क्योंकि इतने करोड़ों रुपए की ग्रांट है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में, उस ग्रांट में से काट के आप कुछ पेमेंट करिए। पर कैश इंसेंटिव जब तक नहीं मिलेगा लोगों को, एक ऑक्सीजन की तरह है। तो लोग इस टाइम इतनी बुरी हालत है कि कम से कम 10 मिलियन पीपल जॉबलेस हैं। 10 मिलियन पीपल हमारी इंडस्ट्री में ऑल ओवर इंडिया, टूरिज्म, होटल्स, एयरलाइंस सारा मिला के एक एस्टिमेट बनाया गया कि 10 मिलियन पीपल आर विदाउट जॉब्स। और कम से कम कई हज़ार ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, टूरिस्ट गाइड्स बिल्कुल एक पतले धागे पे लटके हुए हैं। वो किसी भी टाइम बैंक करप्ट हो सकते हैं, या किसी भी टाइम इतनी बुरी हालत है कि लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है। ये तो शुक्र है गुरुद्वारों का और कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का कि फ्री लंगर लगा हुआ है, तो लोग भूखे नहीं मर रहे, वरना कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा होती। तो ऐसे मौके पे हमें उम्मीद थी कि भारत सरकार, क्योंकि हमने प्राइम मिनिस्टर से डाउनवर्ड्स टूरिज्म मिनिस्ट्री के थ्रू फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नो स्टोन अनटर्न्ड, पर फिर भी हमें निराशा ही मिली। तो अनाउंसमेंट तो बड़ी अच्छी लगती है, पहले भी एक इन्होंने अनाउंसमेंट करी कि इतने करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज है, पर पैकेज एक धुएं की तरह उड़ गया। और मुझे आप बताइए कि जब अगला किस तरीके से लोन लेगा, जबकि उसके पास कोई कमाई नहीं है, लोन वापस कैसे करेगा? एक डेट ट्रैप के अंदर आप लोगों को फंसाना चाह रहे हैं। ये रिलीफ पैकेज गाइड्स के लिए और टूर ऑपरेटर्स के लिए है, या ये बैंक्स को रिलीफ पैकेज है? क्योंकि मैं समझता नहीं कि अगर आप वाकई, पहले तो आपको ग्रांट देनी चाहिए। फिर मुझे कहा गया कि भाई ग्रांट की पॉलिसी नहीं है। मैंने कहा पॉलिसी क्यों नहीं है? जिस डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंडर आप बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को करोड़ों रुपए का राशन दे रहे हैं, और फार्मर्स को 6-8 हज़ार रुपया उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पहुंचा रहे हैं, उसी प्रोविजन के अंदर आप ग्रांट भी दे सकते हैं। और अगर आप ग्रांट नहीं भी देना चाहते, आप लोन ही देना चाहते हैं, तो आप विदाउट इंटरेस्ट लोन दीजिए। और जब बॉर्डर्स हमारे खुल जाएं, जब टूरिस्ट आना शुरू हो जाए, उसके 1.5-2 साल के बाद आप इंस्टॉलमेंट्स वापस लेनी शुरू करें। और उसके बाद अगर कोई लोन लेता है तो आप एक नॉमिनल इंटरेस्ट 2-3-4% का, जो पूरे वर्ल्ड में है, लाइबर +1% पे आप लोन दे सकते हैं।
मुझे ये नहीं समझ आता कि इस टाइम पे कौन लोन लेगा। एसएमई में भी आपने लोन दिए, कुछ लोगों ने लोन लिए, अब उनके पास बेचारों के पास वापस करने के लिए पैसे नहीं है। सेकेंड वेव के बाद तो बिल्कुल ही लोग खत्म हो गए हैं। तो ये लोन्स की जो कहानी है ये तो एक आई वॉश है, और मैं समझता हूँ कि इससे कोई किसी का भी कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा, इन्होंने अनाउंस करा कि हम फ्री में 5 लाख वीज़ा देंगे। आपने जो जिस डेट तक देंगे वो तो अनाउंस कर दी, पर कब से शुरू करेंगे ये नहीं अनाउंस करा। तो भाई, तो ये तो आप अनाउंस नहीं करेंगे, और फ्री वीज़ा तो कागज़ के टुकड़े की तरह हो गया। अब जो जिस डेट को वीज़ा खत्म हो रहे हैं वो वीज़े वो डेट खत्म हो जाएगी, और इन वीज़ाओं को कौन लेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। जब तक आप अगर सीरियस हैं तो अगर आप वीज़ाज अनाउंस करिए, फ्लाइट अनाउंस करिए, और साथ में इंटरनेशनल शेड्यूल फ्लाइट्स अनाउंस करें, और ई टूरिस्ट वीज़ा अनाउंस करें, कम से कम उन लोगों के लिए जिनको दोनों वैक्सीन लग गए हैं। आज पूरे वर्ल्ड में जितनी हमारी सोर्स मार्केट्स हैं, यूरोप, अमेरिका, साउथ अमेरिका, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर तकरीबन जितनी अर्बन पॉपुलेशन है और जितने ट्रैवलिंग पॉपुलेशन है, सब ने डबल डबल वैक्सीन लगवा ली है। हिंदुस्तान में भी कोई 300 मिलियन पीपल से ऊपर को वैक्सीन लग चुकी है। तो ये बिल्कुल राइट टाइम है कि आप फ्लाइटें शुरू करें और एक डेट अनाउंस करें कि इस डेट से हम ई टूरिस्ट वीज़ा करेंगे, उसी से रिवाइवल होगा। क्योंकि देखो, मुझे नहीं लगता कि ये कोई कैश पैकेज, क्योंकि 1.5 साल में नहीं दिया, जो माइग्रेंट वर्कर्स बेचारे भूखे मर रहे थे सड़कों पे, उनको नहीं दिया तो हमें कहाँ देंगे। तो मुझे तो कोई उम्मीद है नहीं। बाकी एक ही हमारी गुजारिश है कि हाथ जोड़ के बेनती है कि भैया इसको जल्दी शुरू करो। हमें वी हैव टू लर्न टू लिव विद दिस पैंडेमिक। ये खत्म होने वाला नहीं है। थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी, फिफ्थ वेव आएगी, सारी उम्र हम अपनी इकोनॉमी को बंद करके रहेंगे तो ये कोविड-19 से कम लोग मरेंगे और इकोनॉमिक स्टारवेशन से ज़्यादा लोग मर जाएंगे। तो इसलिए जिस तरीके से अफ्रीका में येलो फीवर के साथ आप ट्रैवल करते हैं, इस तरीके से साथ दोनों वैक्सीन हैं। आइटा भी एक ट्रैवल पास की बात कर रहा है, और आप बायलैटरली अरेंजमेंट्स करिए। जो कंट्रीज आपके लोगों को अलाउ कर रही हैं उन कंट्रीज के लोगों को आप अलाउ करिए। जिन कंट्रीज के साथ आपका एयर बबल है वो स्टार्ट करिए। जब तक आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं शुरू करेंगे, इंटरनेशनल टूरिज्म नहीं शुरू होगा, टूरिस्ट गाइड्स, टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर्स, टूरिस्ट बस ऑपरेटर्स एंड इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स, जो लाखों करोड़ों रुपया फॉरेन एक्सचेंज का भारत के लिए कमा रहे हैं। और दूसरा, हम 40 साल से, 20 साल से, 30 साल से, डिपेंडिंग कि कितनी पुरानी कंपनी है, हम इनकम टैक्स दे रहे हैं। हमारी बैलेंस शीट्स आपके पास हैं, हमारे जो सैलरीज हम दे रहे हैं वो आपके पास हैं, हम एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड दे रहे हैं इतने सालों से। आप उस बेसिस पे आप 50% सैलरीज दीजिए। आप गाइड्स की जो एक मंथली इनकम थी, जो भी गाइड्स फाइल कर रहे थे, उस बेसिस पे आप उनको 50% दीजिए, 40% दीजिए, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में दीजिए, किसी इंश्योरेंस में उन्हें कवर करिए। तो तब तो हमें लगता है कि हाँ, आप टूरिज्म के लिए सीरियस हैं। अदरवाइज ये लोन पैकेजेस अनाउंस करना और हवा में ई टूरिस्ट वीज़ा अनाउंस कर देना, अरे भैया, 1 मिलियन लोग, जब आपने लॉकडाउन करा, 1 मिलियन लोग जो है वो उनके वीज़ाज थे वैलिड, जो इनवैलिड हो गए। आप पहले उनके वीज़ाज रिवैलिडेट करिए, और अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो जो हमारा SEIS सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन इंसेंटिव पड़ा हुआ है इतने सालों का, वो दीजिए। वो हमारा लीगल राइट है, वो आप होल्ड करके बैठे हो। तो ये तो ऐसी कंडीशन है कि आप पता नहीं पॉवर्टी इस देश में बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट तो लोएस्ट लेवल पे है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लोएस्ट लेवल पे है। जो इंडस्ट्री 10% GDP का कंट्रीब्यूट करती थी, 1 आउट ऑफ एवरी न्यू जॉब्स जो क्रिएट होते थे वो इस इंडस्ट्री में होते थे। 11% टैक्सेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम देते थे। तो आप उस इंडस्ट्री को अगर रिवाइव नहीं करेंगे
तो इकोनॉमी तो और क्रैश कर जाएगी। और फिर वो अगर यही हाल रहा और हमने टूरिज्म नहीं शुरू करा, क्योंकि टूरिज्म का एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकोनॉमी पे। जब एक फॉरेन टूरिस्ट आता है, वो फॉरेन एक्सचेंज लेके आता है और वो उसको करता है, तो उससे फर्क पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप को कोशिश ये करनी चाहिए कि टूरिज्म को रिवाइव करें और जल्दी से जल्दी अनाउंस करें डेट स्टार्टिंग की। और इसके साथ साथ आप वीज़ाज की डेट अनाउंस करें, और कम से कम उन कंट्रीज के साथ जिनके साथ हमारा एयर बबल एग्रीमेंट है, वहीं इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू कर दीजिए। आप सारी नहीं शुरू करना चाहते। धीरे धीरे हमें इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा, मेरी यही गुजारिश है। तो गोयल साहब, क्या सरकार एक अलग तरीके का टूरिज्म सेक्टर के साथ एक टैक्टिस गेम खेल रही है कि इसको लंबे समय तक लटकाए रखिए, ताकि जहां आप पहले पैकेज मांग रहे थे, कैश मांग रहे थे, रिलीफ फंड मांग रहे थे, आज आप 1.25 साल के बाद मैं बिल्कुल चेंज, आपका जो कहते हैं ना, बिल्कुल ओपिनियन चेंज देख रहा हूं। आज आप ये कह रहे हैं कि भले ही हमें आप कुछ मत दीजिए, लेकिन एटलीस्ट हमारा टूरिज्म स्टार्ट कर दीजिए। तो क्या गवर्नमेंट एक तरीके से टैक्टिस गेम खेल रही है टूरिज्म सेक्टर के नहीं, साथ? झूठा झूठा झांसा तो मत दीजिए हमें। जी। आप नहीं दे रहे कुछ भी इतने साल से, हम ठीक है बर्दाश्त कर रहे हैं। कई लोग मर गए, बहुत लोगों की डेथ हो गई, पर हम अब क्या कर रहे हैं, खून के आंसू पी रहे हैं। पर कम से कम हमें ये लोन का और ये झांसा तो मत दीजिए। हम कह रहे हैं आप इंडस्ट्री को शुरू करिए, इकोनॉमी को शुरू करिए। ये शुरू करेंगे तभी हमारा आगे काम चलेगा। वरना कहते डोमेस्टिक डोमेस्टिक टूरिज्म में लोग कहाँ जा रहे हैं? या तो अपनी गाड़ियों में जा रहे हैं, वो गाइड्स कहाँ ले रहे हैं, या वो टूरिस्ट टैक्सीज कहाँ ले रहे हैं, या फिर वो एयरपोर्ट से जाते हैं और एक होटल में जाके रुक जाते हैं। तो उससे टूरिज्म का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है इकोनॉमी में, वो नहीं हो रहा। तो हमें तो सबको एक ही कोशिश करनी चाहिए कि टूरिज्म रीस्टार्ट हो, प्रोटोकॉल्स मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसेस रखें, और जो मास्क पहने उन उसको फाइन करें जो मास्क के साथ नहीं चल रहे। तो इस तरीके से आप काम करें। तो गोयल साहब, कहीं ऐसा ऐसा आपको लग रहा है कि भारत सरकार के पास इनबाउंड टूरिज्म को लेके विजन की कमी है? देखो, प्राइम मिनिस्टर की विजन तो बहुत अच्छी है। जी। पहली बार लाल किले पे प्राइम मिनिस्टर ने टूरिज्म की बात करी, तो प्राइम मिनिस्टर तो सारी चीज समझते हैं। जी। पर डाउन द लाइन मुझे लग रहा है, क्योंकि जब हमारे आईटो की इन्होंने प्राइम मिनिस्टर जब चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इनॉग्रेट भी करी हमारी आईटो कन्वेंशन, इंटरेक्शन भी हुआ हमारा। और तो प्राइम मिनिस्टर तो सारी चीज़ समझ रहे हैं, वो तो कोशिश कर रहे हैं। पर मुझे समझता है डाउन द लाइन जो उनके एडवाइजर्स हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो एक रिलीफ देने में फेल हो गए। और मैं चाहता हूं कि जितना हम सोशल मीडिया पे और मीडिया में चीज़ उठाएंगे, तो शायद कुछ रिलीफ मिले, या कम से कम टूरिज्म इंडस्ट्री तो शुरू हो। जी। मेरा तो सिंपल फोकस है जी। टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में ही मैं बात करूँगा। जी। जो हमारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं, चाहे वो टूरिस्ट गाइड्स हैं, चाहे जी। वो टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जी। चाहे वो टूरिज्म वर्कर्स हैं, चाहे वो जो हाउस बोट वाले बेचारे केरला में या श्रीनगर में हैं, या लेह में एक पोनी ड्राइवर है, जी। या जो एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स में कुली है, जी। जो माउंटेनियरिंग का सामान उठाता है, वो सारे लोग इफेक्टेड हैं इंटरनेशनल टूरिज्म से। और उनको रिलीफ मिलना चाहिए, वो एक हमारी जायज़ डिमांड है। गोयल साहब, ये इन्होंने 900 के लगभग संख्या बताई है ट्रेवल एजेंट्स की, जिनको ये लोग 10 लाख रुपए प्रति ट्रेवल एजेंट का एक लोन अलाउ करने की बात की है। मेरे 2 प्रश्न हैं इस बारे में। ये 900 की जो कोई संख्या कोई है। कोई कोई लोन नहीं लेगा। 900 कर लीजिए, आप जितने मर्जी कर लीजिए, कौन लोन लेगा? मुझे आप बताइए, मैं एक लोन ले लूंगा, उसको कैसे वापस करूंगा? जी। राइट। एक अपने सिर पे कर्जा करके और टेंशन पालनी है। इससे अच्छा अपने खर्चे कम करके, वो कबीर का दुआ है ना, रूखी सूखी खाके ठंडा पानी पी।
जी। तो कबीर मतलब तेरी झोंपड़ी गल कटन के पास, जो करनगे सो भरनगे तू क्यों भयो उदास, थोड़ी क्यों ललचावे जी, रूखी सूखी खाके ठंडा पानी। जी, मैं हम तो समझ रूखी रहा सूखी हूँ, खाके इसकी ठंडा कोई पानी चॉइस पियेंगे। भी नहीं है फिलहाल, तो इतना मुश्किल समय है पूरे टूरिज्म सेक्टर का। गोयल साहब, मेरा प्रश्न जो था ना वो थोड़ा अलहदा था। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि ये जो 900 लोगों की जो संख्या भारत सरकार ने दी है, ये ट्रैवल एजेंट 900 कौन से तो एजेंट हैं, और इनकी संख्या भारत सरकार को क्या आपने प्रोवाइड की थी एज अ फेथ के रिप्रेजेंटेटिव या आईटो के? आप चूंकि ऐसा है, ना तो हमने फेथ की तरफ से कोई लिस्ट दी है और ना आईटो ने कोई लिस्ट दी होगी, क्योंकि मैं अभी एक्टिवली आईटो में इन्वॉल्व नहीं हूँ, फेथ में भी अभी इतनी एक्टिवली नहीं इन्वॉल्व। तो ये इन्होंने अपनी कैलकुलेशन करी होगी, पर अगर ये सही में कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो इनके पास बैलेंस शीट्स हैं, बैलेंस शीट सबमिट होती हैं, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सारी लिस्ट है। आप कहीं से भी लिस्ट ले सकते हो, जीएसटी के पास जीएसटी सारे दे रहे हैं, उसकी लिस्ट है, तो कहीं से ले सकते हैं। 11,000 इन्होंने बताया था रीजनल गाइड्स और जो स्टेट गाइड्स हैं मिला के, तो मुझे आइडिया नहीं, पर 11,000 तो होने चाहिए कम से कम। जी, ज्यादा लोग हैं। जो गाइड हैं उनकी संख्या तो ज्यादा बताई है हमें। हमारी बात हुई थी अजय सिंह जी से, जो टीजीएफआई के प्रेसिडेंट हैं, उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने तो काफी ज्यादा संख्या बताई थी इस बारे में। लेकिन एजेंट्स की संख्या गोयल साहब आप जरूर मुझे बता सकते हैं कि ये 900 की संख्या मुझे तो पहली दफा लगा कि काफी कम है। 1500 तो आईटो के ही मेंबर्स हैं, जी 3,000 के करीब टाई के मेंबर्स हैं, जी 2,000 के करीब टाफी के मेंबर्स हैं, जी 700-800 के करीब AD2I के मेंबर हैं, जी फिर एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स के हैं। तो मैं समझता हूँ कम से कम सारी एसोसिएशन के मेंबर्स को भी अगर ये दें, तब भी कम से कम 15-20 हज़ार लोग बन जाते हैं। जी बट जी एनीवे, इस टाइम मैं नहीं बिलीव करता कि लोन कोई लेने को तैयार है। जी अगर आप टूरिज्म इंडस्ट्री शुरू कर देंगे, वही आप बहुत एहसान होगा आपके ऊपर देश के साथ। तो मैं तो लार्जर नेशनल इंटरेस्ट की बात करता हूँ, एक पर्टिकुलर सेगमेंट की बात नहीं करता। जी। गोयल साहब, एक प्रश्न मेरे मन में है कि आप खुद इतने वर्ष से जुड़े हुए हैं ट्रेवल ट्रेड से। मैं एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके हिसाब से कब तक स्टार्ट होगा टूरिज्म? आपको क्या लगता है कि कब से पटरी पे आएगी गाड़ी टूरिज्म की इंडिया में? देखिए, जब ये बॉर्डर्स खोलेंगे और ई वीज़ा टूरिस्ट स्टार्ट करेंगे, 6 महीने लग जाएंगे। अगर अभी कर दें ये, तो हो सकता है कि इस साल का अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हमारे पास कुछ फॉरेन टूरिस्ट आ जाए। ठीक है, पर अगर ये अभी नहीं करेंगे अनाउंस, अगस्त तक नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये साल वॉश आउट हो जाएगा। फिर 2022 की हम उम्मीद रखेंगे। लेकिन तो गोयल साहब, इस हिसाब से तो फिर 2 साल का बड़ा लंबा पीरियड है सभी ट्रेवल एजेंट्स के लिए, टूरिस्ट गाइड, ट्रांसपोर्टर्स, ड्राइवर्स, होटेलियर्स। तो ये काफी मुश्किल समय होगा अगर 2 साल पूरा बिना काम के ये ट्रेड तो रहती है। अभी इतना मुश्किल समय जो 1.5 साल निकला है, मैंने तो अपने लाइफ टाइम में इतना मुश्किल समय देखा नहीं। ठीक है ना, और ना ही किसी ने और ने देखा है। तो अब ऐसा है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। देर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, और एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। तो इट इज़ द डार्केस्ट बिफोर डॉन। तो ये डार्केस्ट पीरियड है, और हमें उम्मीद है कि देर आए दुरुस्त आए, और ये अगर खोल दें तो शायद कुछ लोग को की लाइफ भी बच जाए और उनका रोजगार भी बच जाए। जी गोयल साहब, एक एक प्रश्न था कि कुछ मुझे एक और बातचीत अभी भी चल रही है इस पैकेज के घोषणा के बाद भी? अभी आपकी कोई बातचीत पर्यटन मंत्री या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री में किसी से हुई है कि भाई कुछ हो आईटो सकता है इस आईटो मामले ने में? चिट्ठी लिखी है, आईटो एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व है। जी आईटो ने, मेहरा ने चिट्ठियाँ लिखी हैं, जी और मेरे ख्याल में बात भी करी है टूरिज्म मिनिस्ट्री से। हम रोज किसी ना किसी वेबिनार में, आज भी मेरा वेबिनार है जिसमें टूरिज्म सेक्रेटरी आएंगे, जी उनसे भी मैं इसी बात में बात करूंगा। जी तो लेट अस होप सो। जी।
Let us hope जी for the best and be prepared for the worst. जी, गोयल साहब आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतने अच्छे तरीके से हमें ये सब कुछ समझाया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद गोयल साहब। और फिर आपसे किसी दिन बात करेंगे। बहुत-बहुत आभार आपका गोयल साहब। थैंक यू वेरी मच।